गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। आप सब कैसे हो बताओ? तो आप सब जैसे कि मेरे कल के ब्लॉग में देखा मेरी शादी तक की वीडियो, और आज देखो विदाई। कल तक मेरे शादी की वीडियो आप सब देखे और आज मेरी विदाई की वीडियो देखो, और आप सब इंजॉय करो। विदाई में तो कोई इंजॉय नहीं करता है, बट कोई ना, वो पल थी कुछ ऐसा, और बीत भी गया। 3 साल हो गया उस पल को बीते हुए। खैर, अभी भी उस वीडियो को देखो तो आँख में आंसू आ जाता है, अभी भी रोना आ जाता है दोस्तों। तो आप सब रो नहीं दोस्तों, आप सब इंजॉय करो। आप सब इंजॉय करो। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ आप सब लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और जो लोग नए हैं चैनल पे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप सब अपना प्यार, आशीर्वाद, दुलार मेरे ऊपर बनाए रखना दोस्तों। और देखो, इंजॉय करो आगे की विदाई की वीडियो। तो देखो, जैसे कि आप सब, मेरा मम्मी से मिलन हो रहा था। मैं और मम्मी दोनों बहुत रो रही थी। अभी भी मेरा बोलते बोलते आंख भर आ रहा है, दिल भर आ रहा है, अभी भी रोना आ जा रहा है। और यहाँ मेरी भाभी, दोनों भाभी, मेरी बड़ी भाभी छोटी भाभी लेके जा रही थी। बहुत रोना आ रहा था। मम्मी से हमको फिर दोबारा मिलने भी नहीं दिया लोग। एक बार और मम्मी बैठी थी तो मैं गले मिली, उसके बाद हमें बोलता ऐसा है लोग कि माँ बाहर तक नहीं आती है हम लोगों में, माँ बस रूम में रुक जाती है, बाहर तक माँ पापा नहीं आ पाते हैं। तो मम्मी से मेरा यहाँ हो गया, बस इतना ही देर मिलने दिया हमें लोग। मम्मी का भी तबीयत ठीक नहीं रहता। इधर मम्मी रो रही है, इधर कोना में मेरी मम्मी रो रही है। और देखो आप सभी, अब इस वीडियो में ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी दोस्तों, आप सब बस देखो, क्योंकि मेरा भी दिल भर आ रहा है, मेरा भी आँख भर जा रहा है। यहाँ मैं पापा के साथ भी बहुत रोई थी, बहुत रोई थी। अपनी पापा की इकलौती बेटी थी, और 2 भैया थे। यहाँ मेरे छोटे भैया हैं, मेरे छोटे भैया हैं यहाँ। मेरे भैया भी बहुत रोए थे, बहुत रोए थे भाई, बहुत, सभी कोई बहुत रोए थे, सभी कोई बहुत रोए थे। मैं तो पापा से बार बार जाके चिपक जा रही थी, बार बार जाके चिपक जा रही थी। लगे, छोड़ने का दिल नहीं होता था, लगता ही नहीं था कि हम जाए भाई अपनों को छोड़ के, लेकिन क्या करते, जाना तो पड़ेगा ना। यहाँ मेरी भाभी पकड़ के भी रोने लगी थी। मेरी भाभी लोग भी पकड़ के बहुत रोई थी, वो लोग भी। यहाँ मैं अपने भाई, छोटा भाई, अंकल जी के बेटा लोग हैं, उस सबको भी पकड़ के बहुत रोई थी। ये सब यहाँ भी, ये देखो, इसका लगाव तो मेरे साथ इतना रहता है, बट उस टाइम नहीं रोया। उस टाइम ऐसे ही लोग को देख के नहीं रोया। और जब मैं यहाँ आ गई अपने ससुराल, उसके 2 घंटे बाद ही फोन करके फोन किया, पूछ रहा है क्या कर रही हो। हम ऐसे भी कुछ जवाब भी नहीं दिया, अभी ऐसे सोच रहे जवाब दे, तब तक इतना तेज रोने लगा, इतना तेज रोया कि मेरे हस्बैंड बोले, अरे चुप हो सूरज, दीदी यहीं है, दूर नहीं गई है, आ जाना जब मिलना हो। तो इधर मैं पापा से फिर मिली, फिर चाचा जी से, फिर इधर मम्मी बैठी थी, तो वहाँ मैं जैसे गई सब वहाँ से उठा दिया। यहाँ मेरे भैया भाभी लोग लेके बाहर जा रहे थे, भैया भाभी लोग बाहर। यहाँ मेरे बड़े भैया हैं, मैं भैया को भी पकड़ के बहुत रोई। उस टाइम मेरे भैया एक बात बोले थे, हमें अभी तक याद है। मेरे भैया कुछ बोले थे, हमें अभी तक याद है, शायद मेरे अंतिम सांसों तक याद रहेगी उनकी बातें। बहुत
अच्छा बोले थे, बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत अच्छा लगा वो कुछ बोले थे हमें। यहाँ मेरे छोटे भैया भाभी, पीछे बड़ी भाभी है, इधर जीजा जी हैं, मेरे जीजा जी हैं। ये सभी कोई गाड़ी के पास लेकर जा रहे थे। मम्मी पापा लोग मेरे बाहर तक नहीं आए, सब कोई मना कर दिया, बाहर भी नहीं जाना है। मैं बार बार मुड़ के देख रही थी वो लोगों को, गाड़ी में बैठ गई तब भी उन लोगों को देख रही थी मैं, कहाँ है वो लोग, कहाँ है। सभी कोई आए, मेरी चाची लोग, मामी लोग, जितनी मेरी भाभी लोग, पड़ोसी अड़ोसी, सारे बुआ लोग, सारे कोई आए, बट मेरे मम्मी पापा को नहीं आने दिया लोग। मैं बहुत रोई थी, मैं बार बार पीछे मुड़ के देख रही थी, ये लोग दिख नहीं रहे हैं, कहाँ है कहाँ है। बाद में पता चला कि माँ पापा जी नहीं आते। देखो अभी आप सब देखो, मैं बार बार गेट की तरफ मुड़ मुड़ के देख रही थी कि कहीं दिख जाए, कहीं दिख जाए, कहीं नहीं दिखे वो लोग कहीं नहीं दिखे भाई। मैं बार बार मुड़ के देख रही थी वो लोग कहाँ है। देखो आप सभी, मेरा नज़र उधर ही था, मेरा फेस उधर था, मैं बार बार देखती थी कहाँ है वो लोग। देखो बहुत रोना आया था दोस्तों, बहुत रोई थी मैं। देखो मुझे बैठा दिया सब। यहाँ मेरी ननद जी भी थी, बोल रही थी चुप हो जाइए भाभी, कितना रोइएगा, बट क्या करते, उस टाइम किसी का बात ही समझ में नहीं आता है। ऐसा लगता है कि मेरा सब छूटे जा रहा है। यहाँ सभी कोई थे, यहाँ मेरे जीजा जी भी आ गए थे हमसे मिलने गाड़ी में। इधर मेरे हस्बैंड भी छोटे बाबू को लेकर दीदी के बाबू को खिला रहे थे वो। यहाँ मेरे हस्बैंड भी बैठ चुके हैं, गाड़ी भी खुल चुकी है। देखो आप सब, गाड़ी भी खुल चुकी है, गाड़ी निकल चुकी है। इस गाड़ी से भी मैं बार बार देख रही थी उधर मुड़ के कि मम्मी पापा लोग अभी भी दिख जाए, नहीं दिखा लोग, कहीं नहीं दिखा लोग दोबारा। देखो मैं बाहर भी निकल गई। अब देखो मैं आ गई थी अपने ससुराल, जहाँ मेरे रिसोर्ट थे, शादी जहाँ से हुए थे वहाँ से बस 5 मिनट के दूरी पे मेरे ससुराल थे। वहाँ मैं रोते रोते यहाँ आ गई थी। मेरे सासू माँ बोल रही थी चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, यहाँ तक वो भी रोने लगी थी हमको रोते हुए देखकर। मैं यहाँ भी होता है कुछ रस्म, आने के बाद सभी लेडीज लोग सिंदूर लगाती हैं, परछावन, यहाँ ऐसा बोला जाता है कि परिछावन होता है, तो ये हो रहा था। मैं लगभग 3-4 रोज बहुत रोई थी यार, कोई नहीं दिखता था, बहुत रोना आता था मैं। यहाँ मेरे हस्बैंड भी शांत हो गए थे, इतने मैं रो रही थी ना कि मेरे हस यहाँ जब मैं घर पे आई तो 5 मिनट के रास्ते थे, सारे कोई बोल रहे हैं, उसी में छोड़ दिए मैं 5-7 मिनट गाड़ी में ही, और इनको बोले चुप करा लो, पहले पहले चुप करा लो फिर परछावन होगा। तो सारे कोई हम मतलब ये हमें पहले चुप कराए, फिर सारे कोई आए परछावन के। जब मैं चुप हो गई 5-7 मिनट 10 मिनट लगभग छोड़ दिए थे लोग हमें गाड़ी में ही, जब मैं एकदम चुप हो गई तब आया लोग। तो यहाँ देखो अब मेरे नए घर में फर्स्ट बार मैं अपने घर में एंट्री की थी। तो यहाँ हम लोगों में ऐसा होता है कि कुछ वो रहता है, वो जो लकड़ी का बांस जो होता है उसका कुछ दौरी बना हुआ रहता है, इसको हम लोग के यहाँ चंगेली कहा जाता है। इसमें पैर रख के अंदर जाया जाता है।
तो देखो आप सभी, ऐसे पैर रख रख के अंदर जाया जाता है। तो मैं एंट्री कर चुकी हूँ दोस्तों अपने घर में, नए घर में अपनी एंट्री कर चुकी हूँ मैं। यहाँ देखो आप सभी, मेरी ननद जी यहाँ भी डांस शुरू कर चुकी थी। यहाँ जो कुछ रस्म होते हैं वो हो रहे थे। ये फिर पैर, पाइप वो रंग में पैर रखना, ये सब। ये रंग, पैर में रंग रख के इसमें फिर नीचे रखा जाता है पैर। अपने पैर का छाप देते हुए ऐसा शुभ माना जाता है और घर में जाया जाता है। तो देखो आप सब, मैं ऐसे ही करते घर में पहुंच गई थी। यहाँ मेरी ननद जी लोग, यहाँ भी होता है भाई का गेट, मतलब रास्ता छेका जाता है। तो यहाँ ये लोग को पता नहीं था, दूसरे कोई बोले कि अरे छेको भाई छेको, यहाँ छेका जाता है, बहन लोग छेकती है। तो यहाँ ये लोग छेक के, और इन लोग को पता भी नहीं था, इसलिए पहले से कोई व्यवस्था नहीं था। इनके पैकेट में जितना था वो निकाल के दे दिए लो सब। तो अब हम लोग आ गए थे भगवान जी के पास, जो कोहबर यहाँ होता है, देवता के पास आ गए थे। यहाँ हम लोगों का कोहबर होगा। तो देखो आप सभी, तो थैंक यू दोस्तों, आप सब मेरे इस ब्लॉग में यहाँ तक बने रहे। आज के ये ब्लॉग तो बहुत इमोशनल थे, और आप सभी का भी आंख भर चुका होगा ये ब्लॉग देख के दोस्तों, हमें पता है। और दोस्तों प्लीज़ आप सबको अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, आप सब यहाँ तक मेरे ब्लॉग में बने रहे। थैंक यू, बाय बाय, लव यू दोस्तों, टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।